इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर। जिसके पास शब्द होंगे वो केवल शब्द देगा, जिसके पास अर्थ होगा वही अर्थ दे पाएगा। और अर्थ खोजना पड़ता है, अर्थ खोजना पड़ता है, शब्द रटने पड़ते हैं। ध्यान में आ रही बात? शब्द को क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। शब्द के लिए कंप्यूटर माइंड लगता है और अर्थ के लिए क्रिएटिव माइंड लगता है। क्रिएटिव माइंड होगा तो अर्थ पता चलेगा, और कंप्यूटर माइंड होगा तो शब्द याद हो जाएंगे। मुझे शब्द याद नहीं है, मैं बोलता हूं, मैंने सती जी को बताया, मुझे कोई आगम कंठस्थ नहीं है। ये आपको कुछ भी लगता होगा, और ये आप लोगों की बहुत अच्छी मीठी धारणा है कि महाराज साहब को बहुत आगम कंठस्थ है, लेकिन और तो आप पूछते हैं फिर आपको गाथा कैसे आती है? आती है, पर मैंने घोकम पट्टा नहीं लगाया, पक्का है। ओके, थोड़ा विषयांतर हो गया। तो यह आत्मना की विधि शरीर के माध्यम से अंदर के तेजस शरीर को किस पर काम करना रहता है? कितने शरीर है आपके पास? 3 शरीर है आपके पास। एक विजिबल बॉडी है जिसको औदारिक शरीर कहते हैं, एक प्रोग्राम बॉडी है जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, और एक विद्युत बॉडी है जिसको तेजस शरीर कहते हैं। कार्बन शरीर के कर्मों को क्षय करना हो तो तेजस शरीर के बल पर ही किया जाता है। कर्म पर जो भी काम करना होता है वो तेजस शरीर से होता है, और तेजस शरीर के माध्यम से ही सारी प्रक्रिया चलती है। इसलिए उस तेजस शरीर को दीप्त करना, प्रदीप्त करना, उस तेजोलेशा की आराधना में डूबते हुए उस आत्मना की विधि परमात्मा ने क्यों बेले बेले की पारना और मास्कमन के पारने करने वाले साधक, उग्र तप करने वाले साधक कि 14,000 साधुओं में रोज आहार करने वाले एक भी नहीं था। क्या 14,000 साधु में नित्य भोजी एक भी नहीं था? किसी न कोई तपस्या उनकी चलती ही रहती थी। बिना तपस्या के परमात्मा के शासन में कोई श्रमणी नहीं रहती थी। और वो तपस्या करते हुए, आइए मूल बात पर, कि कैसे आत्मना को ग्रहण करना है। त्राटक नहीं करना, सूर्य की तरफ देखना नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते जाना, उस ओज को ग्रहण करते जाना, उस तेज को ग्रहण करते जाना। उसके लिए अंदर के सारे ग्रहण के जितने केंद्र है, रिसीव करने के जो सेंटर है, उसको जागृत करना पड़ता है। और वो जागृत होंगे तो रिसीव कर पाओगे, नहीं तो किसान भी, मजदूर भी, लेबर भी धूप में तपता है, लेकिन धूप में तपने के बाद भी उसकी भूख कम नहीं होती है, उसको आहार लगता है। सारे किसान, सारे मजदूर, हमने देखा है तमिलनाडु में, आंध्रा में, वहां तो कपड़े पहनते, बहुत कम कपड़े पहनते, सारा वो खुला बदन रहता है, लेकिन इतना सारा सूर्य का ताप ग्रहण करने के बाद भी, सूर्य का ताप मिलने के बाद भी आहार उनका
है। क्यों? कि वो शरीर पर ताप पड़ रहा है लेकिन अंदर ग्रहण नहीं हो रहा है। आतापना का मीनिंग होता है कि औदारिक शरीर के साथ तेजस शरीर को जोड़ना, अंदर के तेजस शरीर को प्रदीप्त करना है। और उसकी लंबी साधना, वो साधना को व्याख्यान में साधना की विधि का प्रतिपादन पॉसिबल नहीं, केवल संकेत कर रहा हूं, क्योंकि व्याख्यान में आप अधूरी बात सुनोगे और अधूरी बात सुनकर के उद्योग करने लग जाओगे और उल्टा सुल्टा हो गया तो हमारा सब थित बखान में किया था ना। इसलिए केवल संकेत कर रहा हूं कि भगवान महावीर के यहां पर साधना का विधान था आतापना का, दूसरा विधान था सोने का। आपके जितने भी पतंजलि के योगासन है या बाबा रामदेव के योगासन है, वो सारे आपके खड़े खड़े करने के, बैठे बैठे करने के, लेट कर करने के, रात भर आसन करने का कोई विधान तुम्हारे पास नहीं है। रात भर आसन करने का विधान कहीं पर है तो आगम में है कि एक ही लकुट आसन में सोना है। जैसे खेती में चलने वाला हल होता है, उस हल की मुद्रा में, उस पोस्चर में रात भर लेट, जब भी सोना है 3 घंटे का समय, लेकिन 3 घंटे उस मुद्रा में रहना है, उस पोस्चर में रहना, नो चेंजिंग पोस्चर। नींद में करवट बदलने का परमिशन नहीं है। करवट बदलनी है तो जागृत होकर के करवट बदलनी है। क्या क्या सिखाना पड़ता है अंदर की साधना के लिए। मैंने अभी तक, कल तक बात करी थी बाहर की व्यवस्था की, कि बाहर क्या क्या व्यवस्था करी है, लेकिन केवल बाहर की व्यवस्था से काम नहीं चलता। संघ को चलाना होता है, धर्म संघ को चलाना होता है, एक शासन संघ को चलाना होता है, एक आध्यात्मिक संघ को चलाना होता है, तो दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं देनी पड़ती है, अंतर की भी और बाहर की भी। और ये दोनों व्यवस्थाएं जब रहती है तब जीवन तीर्थ बनता है। अंतर की साधना नहीं हो और केवल बाहर की साधना हो तो पाखंड पनपता है। और केवल अंतर की साधना करते जाए, बाहर की साधना नहीं करे, तो कब पथ भ्रष्ट हो जाएंगे पता नहीं चलता। दोनों को ही संभालना पड़ता है, एक को संभाल करके काम नहीं चलता है। तो इंद्रभूति गौतम ने बेला तप स्वीकार किया है, और इसलिए आप पढ़ते हैं कि इंद्रभूति गौतम छठ के पारने के लिए जाते हैं। एक बार भी जिक्र नहीं जाएगा कि इंद्रभूति गौतम तेले के पारने में गए। जब भी वर्णन आएगा तब क्या आएगा? बेले के पारने में गए, बेले के पारने में गए। सुधर्मा स्वामी की तपस्या का कोई जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? कि सुधर्मा स्वामी ने कोई तपस्या करी ही नहीं है। कि ड्यूटी क्या थी उनकी? भगवान का आहार लाना है। और आहार लाना है तो अगली सारी बात उसमें इंक्लूड हो ही गई है। तो आहार लाने की ड्यूटी उनकी थी। इसलिए सुधर्मा स्वामी का घोर तपस्या के रूप में वर्णन आएगा आगम में, लेकिन घोर तपस्या का मतलब उग्र तवे, दित्त तवे, तत्त तवे, ये सारे विशेषण सुधर्मा स्वामी के साथ भी लगे, लेकिन वो आहार का तप नहीं था, वो आहार त्याग का तप नहीं था। तो वो तप था शरीर के साधना का, बाकी तप थे। और सबसे बड़ा शरीर में तप कौन सा होता है? काया क्लेश का। आप अनशन को जानते हैं, बाह्य तप में आप किसको जानते हैं? केवल अनशन को जानते हैं। लेकिन बाह्य तप में सबसे गहरा तप कोई है तो है काया क्लेश। और काया क्लेश का मतलब कष्ट, शरीर को कष्ट देना नहीं है। शरीर को कष्ट देना ये काया क्लेश का मीनिंग नहीं है। तो शरीर को कष्ट सहन करने के लिए समर्थ बनाना,
शब्द वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। काया क्लेश का मीनिंग शरीर को परेशान करना नहीं है, शरीर को कष्ट देना नहीं है, तो शरीर को कष्ट सहन करने में समर्थ बनाना है। ये लोच क्या है? अभी हो जाएगा। लोच क्या है? काया क्लेश है। क्या है? काया क्लेश है। लेकिन काया क्लेश का मीनिंग याद रखना है कि लोच करते समय आंखों में आंसू और चेहरे पर पीड़ा नहीं आए तो लोच तप है। लोच करते समय चेहरे पर पीड़ा और आंखों में आंसू नहीं आए तो लोच तप है। हाय, वो तप नहीं ताप है ना। और विधान तप का है, ताप का नहीं है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है सबके सामने कि क्यों लोच का विधान किया है, क्यों नहीं करते हैं। और आज यदि जैन संत की कोई पहचान बची है तो कौन सी है? लोच की बची है। और लोच, और सच में लोच यदि जिस समय पहली बार लोच हो रहा था कांदावड़ी में, पहला लोच था, और गुरुदेव ने उस लोच का छोटा सा सूत्र दिया कि बोले जब लोच करते हैं तो गजस कुमाल का ध्यान करना। किसका ध्यान करना? गजस कुमाल का ध्यान करना, जिसके सिर पर धधकते हुए अंगारे रखे, उसका ध्यान करना, उसका ध्यान करना। ये सूत्र है, मैं सहज बताते जा रहा हूं, कोई उसके पीछे मेरा प्रयोजन नहीं है। लेकिन साधना के गुरुगम के सूत्र क्या होते हैं। और लोच करते समय गसकुमाल का ध्यान करने का मीनिंग हो गया कि तुम्हारा अंदर का तेजस शरीर, तुम्हारा अंदर का पूरा इनर बॉडी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चेतना गसकुमाल के लेवल पर पहुंच गई। जिसका तुम ध्यान करते हो, तन्मय हो जाते हो, तद्रूप हो जाते हो, तो तत्शक्ति प्राप्त होती है। ये तत्वानुशासन में गया हुआ सूत्र है कि ये न भावे न भावितो आत्मा, ये न भावे न भावितो आत्मा तत्स्वरूप स्वयं एव भवति। जिस भाव से व्यक्ति अपनी आत्मा को भावित करता है वो वैसा ही हो जाता है। तो गसकुमाल का ध्यान करना होता है। करो भला गसकुमाल का ध्यान, यूं ही बुखार आ जाएगा। मीनिंग समझे आप गसकुमाल के ध्यान का? समझे क्या मीनिंग है? हाँ नहीं टीसी जी, धधकते हुए अंगारे सिर पर है, लेकिन सिर को झटका नहीं देना है। क्या नहीं देना है? और अपना नेचुरल स्वभाव है बॉडी का कि थोड़ा सा भी प्रतिकूल आया कि हाथ झटका बिना सोचे देता है, सोचने की जरूरत नहीं होती है। धधकते हुए सिर पर अंगारे हैं और फिर भी सिर को हिलने नहीं देना है। करो भला प्रैक्टिस। एक छोटा सा अंगारो रख लिया अपन सिर माथे। ध्यान नहीं रीला, फेंकने भागोला, ध्यान करो रीला उठे। वो है लोच का सूत्र। और गुरुदेव ने याद है उन पलों में कहा था कि लोच को जा रहा है, गसकुमाल का ध्यान कर। वहां बैठेंगे बस गसकुमाल का ध्यान कर, उस रूप को याद कर। और जब उस रूप को याद करेंगे तो उस लेवल पर पहुंचेंगे। यह है सूत्र उसका अंतर का। तो आतापना का सूत्र है, आसन का सूत्र है, अनशन का सूत्र है। ये सारे बाह्य तप को परमात्मा ने बहुत गहराई से बताया है। क्योंकि तपस्वी संघ के रूप में जिन शासन प्रसिद्ध है, जिन शासन के यदि बाहर में प्रसिद्धि किसी के रूप में है तो ज्ञान के रूप में कम है, फिलॉसफी में कम है,
ज्यादा जैनियों की प्रसिद्धि किस रूप में है? तपस्या के रूप में है। और ये पहले से है, डे वन से है। उग्र तवे, घोर तवे, दित्त तवे, तत्त तवे, ऐसे तपस्या करते थे। लेकिन तपस्या करते हुए चेहरे पर थकान नहीं आती थी। तपस्या का सूत्र दिया गया है कि जब तक शरीर में ग्लानि नहीं आए, तपस्या कब तक करनी है? अगिलान भावेन, अगिलान भावेन चरई, मन में ग्लानि आ गई, तपस्या समाप्त हो गई। शरीर में थकान आ गई, तपस्या समाप्त हो गई। नो किलामिया, किलामिया इच्छा करने के पाठ में आप बोलते हो ना, किलामिया, कि स्वयं के शरीर को भी क्लांत नहीं करना और दूसरे के शरीर को भी क्लांत नहीं करना। तपस्या उस लेवल पर हाय तोबा करते हुए जो तपस्या होती, उसको भगवान महावीर तपस्या कहते ही नहीं है। बिना क्लांति के, बिना थकान के, और क्लांति नहीं रहेगी तो कांति आएगी, और क्लांति रहेगी तो कांति आने वाली नहीं है। इसलिए सूत्र परमात्मा का यही है। और इसलिए परमात्मा की साधना का, तपस्या का वर्णन सुन करके साधु साधियों ने तपस्या के मार्ग पर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि एक आदर्श परमात्मा ने सामने रखा है कि मैंने कैसी तपस्या करी है। आचारांग सूत्र का जो वीर्य अध्याय है वो परमात्मा की तपस्या का वर्णन, परमात्मा बताते कि मैंने श्रमणचर्या में दीक्षा लेने के बाद किस किस प्रकार की तपस्या करी है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।